हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बेटा जी, हमारे यहाँ जो टॉपिक चल रहा था वो था क्रिया। हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिया का, है ना? क्रिया। और हमने देखा था कि क्रिया क्या होती है। तो आप कहेंगे क्रिया होती है किसी कार्य को करना या होना। हम किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ये ओवरव्यू हम ले चुके हैं, है ना? क्रिया क्या है? तो किसी कार्य को करना या होना। उसके बाद हमने कारक देख लिए थे कि कुछ कारक होते हैं जिसमें कर्म कारक क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर कर्ता क्या कर रहा हो, कर्म कर रहा हो। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। ये सब हम जान चुके हैं। तो क्रिया क्या होती है एक बार क्विक रिवीजन कर लें। किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना, ये क्या कहलाता है? तो क्रिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? क्रिया कहलाता है। वहीं मैं बात करूं क्या कहते हैं कर्ता क्या होता है गुड्डे? कोई बात नहीं, अभी आ गया, आ गए ना आप क्लास में, बताइएगा। फिर हमने कहा कर्ता क्या होता है। कर्ता क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम क्रिया करने के लिए ना किसी का होना जरूरी है। तो आप कहेंगे मैम क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, फिर मैंने कहा बेटा कर्म क्या होता है? जल्दी से याद कर लो, क्विक रिवीजन कर लो, क्योंकि कई दिन पहले क्लास हुई थी, भूल जाते हैं बच्चे। कर्म क्या होता है? तो मैं कहूंगी कर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे वह प्राणी या वस्तु जिस पर कर्ता क्रिया करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं क्या? कर्म। उसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है, क्या आप समझ गए? मैं वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, आज थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है। आप सही बोल रहे हैं, आज लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, बताइएगा। मैं भी समझ पा रही हूँ, है इसमें स्टूडियो में है कुछ ना कुछ इशू, लेकिन क्या है टेक्निकल होता है ना, अचानक से आ जाता है, अचानक से कोई इशू हो जाता है, फिर उसको सही होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। देखना क्वालिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो तो कर लें हैंग। हाँ जी, अगर बहुत ज़्यादा इशू ना हो तो कर लें इसको। ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो मैं बैकग्राउंड चेंज कराऊं? करवाते बेटा, वाइट करवा लेते, प्योर वाइट करवा लेते प्रॉपर। वाइट तो ये वाला, यही तो है, यही तो है, सेम ही तो है ये, अलग कहाँ है? और वाइट नहीं है? मैं सोच रही थी थोड़ा और ब्राइट करवा लूं, पर हो नहीं पाया वो। बताइएगा, कैमरे की थोड़ी सी क्वालिटी में दिक्कत हो रही है इस समय, ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर हमने देखा था कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप कहेंगे दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। हमने सकर्मक क्रिया देखी थी। क्या देखा था सकर्मक क्रिया में? जल्दी से ध्यान कर लो। तो आप कहेंगे वह क्रिया जिसे होने के लिए कर्म आवश्यक है ना? वह क्रिया जिसके होने के लिए कर्म आवश्यक है, मतलब कोई वस्तु या प्राणी आवश्यक है, ऐसे करके कर लो। और इजी कर दी डेफिनेशन मैंने। वह क्रिया जिसके लिए जिसका कर्म होना आवश्यक है, जिसका कर्म होना आवश्यक है।
आवश्यक है। अब वो कर्म क्या है, या तो आवश्यक है, या तो कर्म बेटा स्पष्ट हो सकता है या फिर संभावित हो सकता है। या तो स्पष्ट हो सकता है, सामने दिखाई दे सकता है, या फिर छुपा हुआ कर्म हो सकता है, संभावित हो सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमने सकर्मक में ही भी देखा था क्या, एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो। जैसे हम कहेंगे सोहन अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। सोहन अखबार पढ़ रहा है, ये एक कर्मक क्रिया है। वहीं मैं बात करूं द्विकर्मक क्रिया की, क्या होगी, तो जहां क्रिया के दो कर्म होते हैं, जहां क्रिया के कितने कर्म होंगे, जहां क्रिया के दो कर्म होंगे, के दो कर्म हों, वहां क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ गाय को पानी पिला रही हैं, माँ कर्ता हो गई है ना, गाय को पानी पिला रही हैं। तो यहाँ पर कितने कर्म हो गए, तो आप कहेंगे मैम एक कर्म हो गया गाय और एक कर्म हो गया पानी। फिर मैंने आपको बताया था सजीव कर्म विभक्ति सहित होगा और निर्जीव कर्म विभक्ति रहित होगा। सजीव कर्म, हाँ जी नहीं बेटा, अब फिर मैं आपको बताती हूँ। राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, डंडा फिर करण हो गया, कर्म एक ही रहा, कर्म कुत्ता ही रहा। डंडे से मारा, डंडा क्या हो गया, करण हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी से विभक्ति आएगी तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, या तो अपादान होगा, ओके व्हाट हैपेंड, या तो अपादान होगा या तो फिर संप्रदान हो, या तो अपादान होगा या तो करण होगा। दो ही कारकों के लिए से विभक्ति लगती है, ठीक है। हाँ जी, मतलब यहां दोनों चीजें वो होनी चाहिए, जो किससे, क्रिया से जुड़ी हो, आप कहोगे मैम मारना, डंडा भी तो मारने से जुड़ा है, नहीं, डंडा साधन की तरफ प्रयोग हो रहा है ना, साधन की तरफ प्रयोग हो रहा है, ठीक। हाँ जी, से नहीं लगेगा, या तो को लगेगा या कुछ नहीं लगेगा, ऐसे याद कर लो। से, में, पर, ये सब नहीं लग सकते, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे आज हम अकर्मक क्रियाएं। बताओ, आज हम देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं बेटा, अकर्मक क्रियाएं। जैसे इनका नाम में ही आ लगा है, क्या मैं आपको छोटे छोटा व्यू आपको देती रहती हूं। ये जो अ उपसर्ग है ना बेटा, अ उपसर्ग ना का बोध कराता है, ये मैं आपको पहले ही समास में पढ़ा चुकी हूं। किसका बोध कराता है, आ उपसर्ग ना का बोध कराता है, ना होने के लिए। हाँ जी, गाय को गाय कर्म कारक है, डंडा कर्म कारक नहीं था, है ना, तो द्विकर्मक नहीं हुआ, एक कर्मक हुआ। बताइएगा, मोहन पढ़ रहा है, ये वैसे तो बेटा आपको यहाँ पे सीधा कर्म दिख नहीं रहा, संभावित कर्म है इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। किसका बोध कराता है, तो बेटा आप कहेंगे ना का बोध कराता है, आ उपसर्ग ना का बोध कराता है। मैंने कहा अकर्मक क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे वह क्रिया जिसके लिए कर्म आवश्यक ना हो, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और नहीं होगी तो इसका प्रभाव भी कर्म पर नहीं पड़ेगा।
बताओ नहीं होती। तो आप कहेंगे फिर इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। इसका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। समझ गए? पड़ता है। इसका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। बताइएगा किस पे पड़ता है? पूजा किताब को पढ़ रही है नहीं लगेगा, किताब पढ़ रही है लगेगा। किताब निर्जीव कर्म है ना गुड़िया, तो को नहीं लगेगा उसके साथ में। मैंने पिछली बार भी लिखवाया था, मैंने बेटा एक कर्मक ही है और संभावित कर्म है, उसमें स्पष्ट कर्म है भी नहीं। पूजा किताब को पढ़ रही है। पूजा गुड़िया मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो निर्जीव कर्म होगा उसमें को नहीं लगेगा, सजीव कर्म में लगेगा। अभी हमने देखा ना, पानी में नहीं लिखा। हम ये नहीं कह सकते माँ गाय को पानी को पिला रही है, पानी को पी लो, चाय को पी लो, नहीं, गलत होता है। चाय पी लो, पानी पी लो, खाने को खा लो, नहीं, खाना खा लो। ठीक है ना? किताब को पढ़ लो, नहीं, किताब पढ़ लो, है ना? विषय को पढ़ लो, नहीं, विषय पढ़ लो। ठीक है? ठीक 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 ठीक। जो भी जीवंत नहीं है उसके साथ को नहीं लगाते। दो क्रिया हैं जिनमें को लगता है, एक वजाना क्रिया है, एक बजाना क्रिया है, एक बढ़ाना क्रिया है। सीता गाती है, इसमें संभावित कर्म है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा संभावित कर्म आएगा। सीता गाती है, कुछ तो गाती होगी, गाना गाती होगी, नहीं गाती होगी, और संभावित कर्म ना लिखा हो फिर आप अकर्मक की ओर चले जाना। ठीक है? फिर आप अकर्मक की ओर चले जाना। मैं आपको इस क्लास के बाद में, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आपको पीवाईक्यू करा दूंगी एप्लीकेशन में ही। आपके राजस्थान में जो भी पीवाईक्यू आए हैं, है ना, वो ला दूंगी। राम बाजार जाकर फल लाया। बेटा ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया हम आज आपको कराएंगे, अर्थ के आधार पर क्रिया। बाकी फल तो इसमें है ही, तो फल कर्म तो इसमें है ही, है ना? फल तो इसमें है ही और कर्म तो इसमें है ही। ठीक, बताओ। तो मैंने क्या कहा, इसका प्रभाव सीधे किस पर पड़ेगा भैया? जब कर्म नहीं है तो इसका प्रभाव पड़ेगा कर्ता पे। कर्ता महोदय झेलेंगे इसके नखरे, कर्ता महोदय चलेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि कर्म नहीं बेचारे का। जैसे मैं आपसे कहूं, अभी मैं कुछ आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया अलग भी लिखवा दूंगी। ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूं राम सो रहा है, राम सो रहा है, बताइएगा, बताइएगा। राम सो रहा है। अब इस सो रहा है में कहीं भी कोई कर्म है? आप देखो, मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है, हंस रहा है, रहा है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, बताइएगा। बालक दौड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। हवा चल रही है, हवा चल रही है, बताइएगा। मैं आपसे कह दूं पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं रहने दूंगी, टेंशन मत लेना। पक्षी उड़ रहा है, चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, बैठी है। बालिका नाच रही है, बालिका नाच रही है, नाच रही है। बताओ इन सब में कौन सा कर्म होगा? बताओ इन सब में कोई कर्म दिख रहा है? मैम आप पीवाईक्यू लाओ तब बोल देना, इस टॉपिक पे पीवाईक्यू करवाऊंगी, जिससे हम उससे पहले दिन उस टॉपिक को पढ़ के आ जाएं। जैसे अब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, कल इसको कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट होगा तो उसमें ही 10 12 15 क्वेश्चन दिखा देंगे आपको। ऐसे करके कराएंगे, ऐसे करके कराएंगे। ठीक है? बताओ
है ना, ऐसे करके कराया करेंगे, जब टॉपिक कंप्लीट होगा तभी करा दिया करेंगे आप। हाँ, प्रदीप गाय को घास खिला रहा है, इसमें होगा द्विकर्मक क्रिया, घास भी एक कर्म है और गाय भी एक कर्म है। ठीक है, बताइएगा, समझ में आया। अब आप देखो, राम सो रहा है, ये पूरी एक क्रिया है, इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता हुई नहीं, एक क्रिया चल रही है, एक कर्ता चल रहा है, इन दोनों के अलावा किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ, बताइएगा, बताओ। मोहन हंस रहा है, इस हंसने के लिए मोहन के सिवा किसी अन्य की आवश्यकता है? अब ये मत कहना मैम हंसी मजाक कुछ तो होगा ही, है ना, वो आधार हो जाएगा फिर क्रिया का, कर्म वो भी नहीं होगा। बच्चा रो रहा है, तो आप कहेंगे मैम बच्चा करता है, रो रहा है क्रिया है। बालक दौड़ रहा है क्या है, तो आप कहेंगे क्रिया है, बालक क्या है, करता है। हवा चल रही है, तो हवा क्या है, तो आप कहेंगे मैम हवा करता हो गई है, यहाँ खुद ही चल रही है। पक्षी उड़ रहा है, तो आप कहेंगे मैम इन सब में, चिड़िया बैठी है, इन सब में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं गुड्डे अकर्मक क्रिया में आ जाएंगी। मतलब कोई भी ऐसी क्रिया, जैसे कोई भी ऐसी क्रिया, बताइएगा, हाँ जी, कोई भी ऐसी क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं कहूं पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, बताओ, पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, बताओ, बताओ, बताइएगा। मोर नाच रहा है, हाँ नाच रहा है, भी बालिका भी, बताएंगे। ठीक, क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आप मेरी बात समझ पाए, बताओ। समझ पाए तो आगे बढ़ जाएं, समझ पाए तो आगे बढ़ जाएं, हाँ जी, समझ पाए हो तो हम आगे बढ़ जाएं, बताओ, बताओ। मैम प्रेम करना सकर्मक है या अकर्मक है, ये राम प्रसाद का डाउट है, आप बताइएगा, आप बताओ। अब प्रेम करना सकर्मक है या अकर्मक है, आप बता दो। क्या प्रेम करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होगी? वर्षा हो रही है, खुद हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा खुद हो रही है, जब खुद हो रही है तो क्या हो गया, करता हो रहा है, जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ, प्रेम करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता है या नहीं है? बालिका नाच रही है बेटा, अकर्मक है, क्योंकि नाच रही है, नाचना पूरी एक क्रिया है, और बालिका करता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, बताओ, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। मुझे बताओ, राम प्रसाद का एक डाउट है गुड्डे, आप सब बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर अब आपके लिए हो गया। प्रेम करना कैसी क्रिया है, प्रेम करना कैसी क्रिया है, तो स्वतंत्र रूप से तो किसी भी क्रिया को हम कुछ नहीं कह सकते, आप बताओ। हाँ जी, बालिका नाच रही है, समझ गए दुष्यंत, बताओ। हाँ जी, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं में संभावित क्रिया है, वैसे तो मैं खा रहा हूं होता नहीं, कुछ ना कुछ खा रहा होता हूं, उसको या राहुल खा रहा है, तो इन सबको क्या कहते हैं हम, इन सबको हम सकर्मक क्रिया में लगाते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई संभावित कर्म है। अकर्मक क्रिया बता रहे हैं आप लोग, मैं बोलती हूं आपसे, मैं बेजुबानों को, बेजुबान, या मैं कह सकती हूं मैं जानवरों को, मैं जानवरों को प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, बताओ, बताइएगा। ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अकर्मक है, प्रेम करना अकर्मक है, और क्या भी बताते हैं आपको, कैसे क्रियाएं बदलती हैं ये भी बता देंगे आपको। बताओ, अभी क्या दिख रहा है आपको, अभी क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बता दो, बताओ, बताओ। प्रेम करना अकर्मक या सकर्मक, आप कहेंगे मैम सकर्मक,
बेटा में तो जब भी आ जाएगा, में तो आधार हो जाता है, में तो हमेशा अधिकरण कारक है, कर्म नहीं होता। अब इसमें जानवरों को की जगह बेटा मैं लगा दूं मैं जानवरों से प्रेम करता हूं, जानवरों से प्रेम करता हूं, से प्रेम करता हूं। मैं मानूंगी इसमें क्या है, अब ये आते हैं अपवाद स्वरूप शब्द, करता हूं, ये आते हैं अपवाद स्वरूप शब्द। कैसे मैम, यहां आपने बोला जानवरों को प्रेम करता हूं, यहां बोला जानवरों से प्रेम करता हूं। मैं कहूंगी बेटा प्रेम करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? प्रेम करने के लिए किसी कर्म की जरूरत पड़ रही है, तो आप बोलेंगे पड़ रही है, तो कर्म है ना, तो कर्म है तो सकर्मक क्रिया है ना। अभी एक बच्चे ने से वाला बोला था और मैंने उसको बताया था कि नहीं से नहीं होगा, अब मैं बताऊंगी आपको कैसे नहीं होगा। एक बच्चे ने पूछा था, मैं जरा एक बार वो देख लूं, है ना। हाँ जी, कहाँ था, एक मिनट रुकना बेटा, मैं आपका कमेंट ही देख रही हूं। हाँ जी, मतलब एक ऐसे करके कुछ था कि तीर से मारा, मुझे मिल नहीं पा रहा है, जिसका भी था कमेंट एक बार फिर से बोलना, फिर से लिख देना। शायद दुष्यंत का ही था, शायद दुष्यंत का, तो दुष्यंत, हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, प्रेम एक भाव है, जो भाव होते हैं वे सभी सकर्मक क्रिया होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, ये कोई डेफिनेशन नहीं बन पाएगी बेटा। मछली तालाब में तैर रही है, अब मैं आपको बताऊं, आपके डाउट्स में ले रही हूं, देख लो जो भी आप दे रहे हैं। मछली तालाब में तैर रही है, मैंने आपको उस दिन बेटा कारक बताया था, में तैर रही है, तैर रही है। आप जरा ये क्या लगा के प्रश्न करना, मछली क्या तैर रही है, नहीं, तालाब में, इसका मतलब हो गया एक स्थान की बात चल रही है, स्थान की बात चल रही है, इसका मतलब अधिकरण है, अधिकरण। दुष्यंत अपना क्वेश्चन रिपीट करना, से वाला कुछ आपने पूछा था, अभी वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, कौन सा हो गया, अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। क्योंकि अधिकरण कारक हो गया तो यहां पे ये कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। अभी बताती हूं, जो आप बोल रहे हो ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है गुड्डे, ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा कह रहा है मैम जानवर तो सजीव होते हैं, पर जानवर यहां कर्म थोड़ी करता है, तैरने की क्रिया कर रहा है। हमने सजीव कर्म के बारे में की थी, करता तो हो गया सजीव, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ, अभी ना पूछो सिलेबस कब तक होगा, अभी तो टाइम लगेगा, है ना। बताओ गुड्डे, मैंने क्या बोला, जानवर सजीव होता तो जानवर तो करता है ना। अच्छा ये वाला जानवर, तो बेटा जानवर तो सजीव कर्म तो विभक्ति सहित होता है, निर्जीव विभक्ति रहित होता है। निर्जीव जिसमें जान नहीं है उसके साथ को मत लगाना, लो मैं और सरल कर दूं, जिनमें जान नहीं है उनके साथ को मत लगाना, और जिनमें जान है उनके साथ को लगा देना। तो ठीक है, ये तो अकर्मक हो गया, ये सकर्मक है, ये सकर्मक है। भैया प्रेम करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, यहां तक कि लोग खुद से प्रेम करते तो खुद ही क्या हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा मेरे नाम का भी बच्चा है इस क्लास में, थैंक यू, वाओ, सरनेम भी सेम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, अपना नाम पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सामने। क्या आप बेटा समझ पाए, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा। अब कोई बच्चा बोले पक्षी आकाश में उड़ रहा है, समझना, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। बेटा बहुत सारे डाउट होते हैं आपकी, मैं सब अपने आप, मतलब सब अपने आप लिख दूंगी यहां पे, है ना। अभी बता रही हूँ, गुड़िया भी बता रही हूँ, करीना, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उड़ रहा है। आप बोलेंगे मैम उड़ना तो आपने अभी अकर्मक क्रिया बताई थी, मैं कहूंगी बिल्कुल मैंने अकर्मक बताई। बेटा आकाश क्या है, क्रिया के होने का स्थान है, क्रिया के होने का स्थान है, होने का स्थान है, ना कि वह वस्तु
वस्तु है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसपे कर्ता कर्म कर रहा है, कोई वस्तु नहीं है आकाश, कोई सजीव या निर्जीव नहीं है यहाँ पे आकाश, ये तो क्या है, स्थान है, और स्थान है तो अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है गुड्डे, अधिकरण है। सेम ही करीना गुड़िया, आपने जो लिखा है, आपने लिखा है क्या, कौन चिड़ियाघर में रहते हैं, आपने क्या लिखा, जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं। आप कहेंगे जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं, चिड़िया घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, रहते हैं, तो जानवर तो रहते हैं, जानवर तो क्या हुए, कर्म हुए, लेकिन चिड़ियाघर अधिकरण हुआ, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, इसमें भी स्थान का बोध हो रहा है। जानवर और पक्षी दोनों यहाँ पे क्या है, तो दोनों यहाँ करता है, यहाँ क्या है गुड्डे, करता है, दोनों ही यहाँ पे क्या है, करता है। क्या आप समझ पा रहे हो, बताओ। हाँ जी, ये दोनों क्या है, यहाँ पे करता है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है पत्ता पेड़ से गिरता है, या पेड़ से पत्ता गिरता है, पहले तो इसका सही वाक्य होना चाहिए, पत्ता पेड़ से गिरता है, करता ही तो पहले आएगा, पत्ता पेड़ से गिरता है, पेड़ से गिरता है। अरे गुड्डे पत्ता गिर रहा है, मैंने कहा ठीक है गिरता है, लेकिन ये पेड़ क्या है, पेड़ से तो अलग हो रहा है ना, पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो अलगाव हुआ ना गुड्डे, बताओ अलगाव हुआ ना, तो कारक कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। आज कारक क्लियर कर लेते हैं अपने, ऐसे ही तुम डाउट भेजो, एक दिन में तुम्हारे कारक क्लियर हो जाएंगे, तो तुम्हें क्रिया खुद ही समझ में आ जाएगी, भेजते रहो ऐसे ही। नदी बह रही है, ये तो सीधा सीधा है, नदी बह रही है, अपने आप बह रही है, करता है, और बहने की क्रिया हो रही है, कर्म क्रिया है। तो ये सब क्या है, आप कहेंगे मैम इस पूरे वाक्य पे जितनी लिखी है सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक सकर्मक में कैसे बदलती हैं ये भी बताऊंगी मैं आपको। हाँ, सौरभ इंटरनेट पर निबंध लिख रहा है, इसमें है कर्म। आपने बोला सौरभ, नाम लेती जाऊं जो जो क्वेश्चन पूछना है, पुष्पेंद्र ने पूछा, नहीं रामदेव सेन ने पूछा है सौरभ इंटरनेट पर निबंध लिख रहा है, पुष्पेंद्र ने पूछा सोनू पलंग पर सो रहा है। आप भेजते रहो, मैं लिखती रहूंगी। सौरभ, सौरभ इंटरनेट पर, इंटरनेट पर निबंध लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, लिख रहा है। बेटा देखो, अभी ये सौरभ है करता, आप बोलेंगे बिल्कुल करता है, करता है। क्रिया का आधार क्या है, इंटरनेट पर, ये हुआ अधिकरण, है ना, आधार क्या होता है, अधिकरण, पर और में कारक जहां भी आएगा अधिकरण। लेकिन निबंध क्या हुआ, तो आप कहेंगे मैम यही तो कर्म हो गया। लिखने की क्रिया किस पे कर रहा है, लिखने की क्रिया के लिए किस तत्व का प्रयोग कर रहा है, निबंध का प्रयोग कर रहा है, तो हो गया ना कर्म। सेना ने आकाश से गोला गिरा, गिरा नहीं गिराया होगा, है ना, सेना ने आकाश से गोला गिराया। मैम नदी में बच्चे बह रहे हैं, बच्चे नदी में बच्चे बह रहे हैं, अभी बता दूं, अभी बता रही हूं। राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसमें कर्म है, रावण को आ गया, रावण को आ गया, वह बड़ा ईमानदार निकला, इसमें कर्म कहाँ है, इसमें कर्म कहाँ है, इसमें तो सीधे सीधे कर्ता की बात चल रही है। बताइएगा, बताइएगा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, आप बोलो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश क्या है, अधिकरण है, तारे क्या है, करते हैं, टिमटिमाना क्रिया है, कर्म कहाँ है बेटा, बताओ, कर्म नहीं है ना। नदी में बच्चे बह रहे हैं, बच्चे बह रहे हैं, नदी में, नदी क्या हो गया, अधिकरण, बच्चे हो गए कर्ता, बहने की क्रिया कौन कर रहा है, बच्चे, और बह रहे हैं क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। कहाँ हुआ, कहाँ है कर्म, बताओ मुझे आप। छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं, छोटे छोटे तो कर्ता विस्तारक हुआ, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं, आप कितने भी विशेषण लगा लो, विशेषण थोड़ी ना कर्म बन जाएगा। बच्चे क्या है, बच्चे क्या है, आप बोलेंगे कर्ता है, बात कर रहे हैं, बात क्या है, कर्म है, और कर रहे हैं क्या है, क्रिया है, तो क्रिया सकर्मक हो गई, क्रिया सकर्मक हो गई, है ना गुड़िया, गुड़िया गुड्डा जो भी है आप, है ना। एक बच्चे ने और पूछा था सौरभ पलंग पर सो रहा है, सौरभ
क्या है, कर्ता है। पलंग पर, आधार हो गया क्रिया का, अधिकरण कारक इंटरनेट पर की तरह पलंग पर हो गया। और सोने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, अकर्मक क्रिया हो गई। बताओ, अकर्मक क्रिया हो गई। आपको क्लियर हो रहे हैं आज आपके डाउट्स? डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो बताइए। अब क्या मैं अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं कुछ सेपरेट कर दूं, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट थोड़ी सी अप्रोच मिल जाती है? बताओ जी, हाँ बताइएगा। क्या आपको थोड़े से मैं ये क्रियाएं अलग कर दूं, सकर्मक क्रियाएं? आपके डाउट्स मैंने आज पूरे देखे हैं। बताओ, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर साधन हो गया, रावण उसका कर्म हो गया, है कर्म। मैम बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वो अभी पूर्वकालिक क्रिया है, वो अलग रखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया अर्थ के आधार पर क्रिया अलग रखते हैं। पढ़कर खेलने बैठेगा या वह लेटकर सो गया, ये सब अलग है। और पूर्वकालिक क्रियाओं में सकर्मक भी होती हैं, अकर्मक भी होती हैं, उनको अलग रखेंगे। लड़का धीरे धीरे चलता है, चलना अकर्मक क्रिया, धीरे धीरे तो क्रिया विशेषण हुआ उसका, धीरे धीरे बराबर क्रिया विशेषण, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब क्रिया विशेषण आपके उसमें है नहीं सिलेबस में। मैम बोर्ड पर लिख रही हैं, मैम बोर्ड पर लिख रही हैं, मैम हो गई कर्ता, बोर्ड हो गया क्या, आधार, लिख रही हैं क्रिया, लेकिन लिख रही हैं पे कुछ ना कुछ जरूर लिख रही होंगी, तो इसका मतलब इसमें संभावित कर्म है। सेना ने आकाश से गोला गिराया, क्या गिराया, गोला, सकर्मक क्रिया है। सेना ने गिराया, आकाश से गिराया, तो क्या हो गया, सेना ने कर्ता, आकाश से मतलब साधन की तरह प्रयोग किया, गोला गिराया, गोला क्या हो गया, कर्म हो गया, गिराया क्रिया है, गिराया क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया हुई करीना, है ना। अजय पूछ रहे हैं धावक मैदान में दौड़ रहा है, अधिकरण है मैदान, और धावक करता है दौड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। फिर जब तक कर्म ना मिले, शिवानी दीदी नोएडा से हिंदी पढ़ा रही है, एक बच्चा लिखता है, शिवानी दीदी आपकी कौन है, कर्ता हो गई, नोएडा से साधन हो गया, है ना, पढ़ा रही हैं क्या हो गया, क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ाने के लिए हिंदी का प्रयोग कर रही है, हिंदी उनका कर्म है। आशा सोती है, सोना कब से, कर्ता और क्रिया ही तो है इसमें। सोना कब से, सोना वाला तो लिखवा भी दिया मैंने गुड्डे, सोना वाला तो लिखवा भी दिया, रो रहा है, सो रहा है, अकर्मक है। ठीक, अभी डाउट पूरे हो गए हैं, तो बताओ मैं अकर्मक और सकर्मक अलग अलग करा दूं। मैम सौरभ वाला सकर्मक होगा, एक बार फिर बोलो, सौरभ पलंग पर सो रहा है, नहीं, सोना तो अकर्मक ही होगा, सोना कहीं लगा देना अकर्मक ही रहेगा, दुनिया में कहीं लगा दो, दुनिया में कहीं लगा दो, बताओ, नल से पानी टपक रहा है, पानी मिल गया ना, करता कर्म हमें, नहीं पानी तो करता है, नल उसका साधन हो गया, टपकता है कहां से हुआ, कर्म नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक है, अकर्मक है। बताओ, आशीष करता, बाइक से साधन, अशोक के घर जा रहा है, अशोक के घर संबंध हो गया उसका, कहां जाना, कहां से हो गया, सकर्मक क्रिया नहीं हुआ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बताओ, अगर आप कहें तो मैं इन दोनों को अलग करा दूं, फिर तो आज बहुत डाउट हो जाएंगे। बताओ 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 बताओ। बालक गहरी नींद में सो रहा है, गहरी नींद में सोए, हल्की नींद में सोए, बहुत गहरी में सोए, 4 दिन के लिए सोए, हफ्ते भर के लिए सोए, और जरा देर के लिए सोए, मिनट भर के लिए ना सोए, सब में सोना अकर्मक। शिवानी मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं, शिवानी मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चे आ गए ना, उनका कर्म। शिवानी मैम करता है, पढ़ा रही हैं, क्रिया, बच्चे उनका कर्म है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, मजदूर पेड़ के नीचे बैठे, मजदूर पेड़ के नीचे बैठे, चाहे टंकी के नीचे बैठे, चाहे छत के नीचे बैठे, चाहे झोपड़ी के नीचे बैठे, बैठना अकर्मक क्रिया होगी। बताओ, क्लियर? क्या अकर्मक क्रिया में कर्ता का प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता का किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, कर्ता का किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रभाव तो क्रिया का ही पड़ता है, क्रिया बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बताओ, अजय हिंदी की टाइपिंग सीख रहा है, अजय करता हो गया, हिंदी की संबंध हो गया, टाइपिंग क्या हो गया, उसका कर्म हो गया, और सीख रहा है, सीखना क्या है, बताओ, क्या अकर्मक क्रिया में कर्ता
चलो दीदी समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, कुछ अलग लिख लेते हैं, मैं आपको बताती हूं, कुछ अलग लिख लेते हैं, कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को अलग कर लेते हैं। अर्थ के आधार मतलब संरचना वाले आधार पर क्रियाएं आप बहुत आराम से कर लोगे। सकर्मक क्रिया कुछ अकर्मक क्रियाओं की मैं मुख्य लिखवा देती हूँ। ये एक तरह से आपका, इससे आपको कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन बस आपके लिए विभेद करना आसान हो जाएगा कि जब ये क्रियाएं आएंगी तो आपको अकर्मक लगाना है, जब ये क्रिया आएंगी तो इनको सकर्मक लगाना है। इनकी कोई निश्चित गिनती नहीं है, ये अनंत हो सकती हैं, ये अनंत हो सकती हैं। सब बोल रहे हैं आगे का करवा दो, तो मैं अब आगे बढ़ रही हूं। ठीक जैसे मैं कहूंगी खाना, खाना, पीना, पीना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, लिखना। बताओ, आप कहेंगे सिलना, सिलना, पीसना, धोना, धोना, है ना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। काटना, 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 छांटना, छांटना, काटना, छांटना, बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, खरीदना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। इसके अलावा क्या मैम नहीं होती है, मैं कहूंगी और भी होती हैं, और भी होती हैं। आप कहोगे, बताना जरा, दो चार आप बताओ। बनाना, माँ खाना बना रही हैं, बनाना, बनाना, बताओ, क्लियर है, बताइएगा। बनाना क्या हो गया, बनाना इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला बनाना। कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है बेटा, सकर्मक क्रिया है। अब पीना है तो पिलाना भी सकर्मक होगा, पिलाना भी सकर्मक होगा, खिलाना भी सकर्मक होगा, खिलाना भी सकर्मक होगा, खाना भी सकर्मक है, खिलाना भी सकर्मक है। ठीक है, बताइए, लिखना भी सकर्मक है, लिखवाना भी सकर्मक है, लिखवाना भी सकर्मक है, लिखवाना भी सकर्मक है। बताइए, पढ़ना सकर्मक है तो पढ़ाना भी सकर्मक है, पढ़ाना भी सकर्मक है। ये नई डेफिनेशन मत निकालो, मुंडी मोड़ दूंगी मैं। धातु के अंत में ना प्रत्यय लगेगा तो सकर्मक बनेंगी, अकर्मक भी बनती हैं वो। ये नई नई डेफिनेशन मत निकालो कि धातु के अंत में ना प्रत्यय लगेगा तो सकर्मक। धातु के अंत में ना प्रत्यय लगता है तो सिर्फ क्रिया बनती है, सिर्फ क्रिया बनती है। सकर्मक अकर्मक का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, बुनना, वेरी गुड, बुनना। सिलना है तो बुनना भी, भैया कुछ तो बुना जा रहा होगा, बताओ, हाँ ना। खेलना, खेलना भी ज्यादातर सकर्मक में आता है, कई जगह इसको अकर्मक की तरह प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बता दूंगी। बताओ, है ना, आया समझ में? अगर आ गया समझ में तो मैं आपसे कहूंगी थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं गुड्डे। बताओ, अगर आप कहेंगे तो हम बढ़ जाएंगे आगे, अन्यथा अभी मैं तो लिखवाती रहूंगी। चलो, आपसे पूछा जाए मैम अकर्मक क्रिया क्या है, अभी मैं आपको कुछ अकर्मक को सकर्मक में बदल के दिखाऊंगी। आप देखेंगे मैम ये तो अकर्मक थी, आपने तो बोला था अकर्मक थी, ये कैसे हो गई सकर्मक, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे आप कहेंगे सोना, जैसे आप कहेंगे, भाई आज ये क्या हो गया, रुको। जैसे आप कहेंगे, तो मैं छोटी पड़ जाती हूं बोर्ड पे। जैसे आप कहेंगे सोना, सोना, रोना, जगना, जगना, हंसना, हंसना, बोलना, बोलना भी एक बचा लेती हूं मैं, है ना। हंसना, रोना, सोना, जगना, हंसना, बैठना, बैठना, चलना, दौड़ना, चलना, दौड़ना, रेंगना, है ना, सांप रेंग रहा है, रेंगना, रेंगना। बताओ, मुस्कुराना, 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 शर्माना, 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 लजाना, शर्माना लजाना लगभग एक ही बात हो गई, है ना। आप बताओ, जाना, आना, 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 नहाना, नहाना,
नहाना। बताओ सब क्या है, सब क्या है? उबालोगे तो कुछ ना कुछ इधर उबालना इधर आ जाएगी, है ना, उबालना इधर आ जाएगी। बताइएगा, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कर सकते हैं। उड़ना हो गया, पक्षी उड़ रहा है। बताओ, चहचहाना हो गया, टिमटिमाना हो गया, जो घोड़ चहचहाना हो गया, टिमटिमाना हो गया, टिमटिमाना हो गया तारों का। ये सब क्या है? जो मतलब आप कहेंगे टिमटिमाना, है ना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रियाएं। घोड़े का हिन हिनाना हो गया, ई सब। मैं अब पिटाई करूंगी। ईर्ष्या करना क्या होता है? ईर्ष्या करना कुछ नहीं होता। मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूं, तुम साधन हो गए। ईर्ष्या करना अब अपने आप निकालना सीखो ना, अब अपने आप निकालना सीखो। दीदी पढ़ा रही है तो अपने आप भी तो समझो, अपने आप भी समझो, कुछ निकालो अपने आप भी अपने दिमाग से, है ना। आप बताओ, ईर्ष्या करना, मैं तुमको ईर्ष्या तो नहीं करूंगी, तुमसे ईर्ष्या करूंगी, तुम साधन हो गए मेरी ईर्ष्या का। बताओ। हाँ, खिलखिलाना, मुस्कुराना, वो सब आप अब आप कर लोगे। फड़फड़ाना, चहचहाना, है ना, चहचहाना, हिन हिनाना, भौंकना, म्याऊं म्याऊं करना, ये सब क्या है? रोना रुलाना। देखो, नहीं अभी बताऊंगी। रोना रुलाना, रुलाना अलग हो गया, रोना अलग हो गया। रोना क्या है? रोना क्या है? ये वाली क्रिया हो गई। अब बेटा, जो क्रियाएं हम खुद पर कर रहे हूं, यहां की जो क्रियाएं, जब कर्ता खुद करता है, कर्ता करे, तब तो ये है अकर्मक क्रिया। अब यही क्रियाएं कर्ता किसी अन्य से कराए, प्रेरणार्थक का रूप है ये। अभी कल बताऊंगी मैं आपको संरचना के आधार पर क्रिया, तो उसमें मैं आपको प्रेरणार्थक कराऊंगी। तब ये प्रेरणार्थक क्रिया बन के सब सकर्मक हो जाती है। कैसे होंगी मैं आपको बताऊंगी। जैसे राम सो रहा है, राम सो रहा है, कौन सी क्रिया है बेटा? सो रहा है, सो रहा है। आप कहेंगे मैम अकर्मक है, बिल्कुल अकर्मक है, अकर्मक है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं राम बच्चे को सुला रहा है, राम बच्चे को सुला रहा है, को सुला रहा है, मैम क्रिया तो सोना से ही बना है। बताओ, ये क्रिया तो सोना से ही बनी है, पर तुरंत यहां पे कर्म आ गया, और कर्म आ गया तो ये क्या हो गई? आप कहेंगे सकर्मक क्रिया हो गई। इसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसे हम कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। समझे? नहीं, सकर्मक नहीं हुआ। ईर्ष्या करना अकर्मक है, ठीक है, ईर्ष्या करना अकर्मक है। करके देख लो, ठीक। बताओ, भागना दौड़ना बिल्कुल सही है। आप बताओ, यहां पर तो ये सोना क्या थी? अकर्मक थी। अब आप मुझसे कहने लो मैम आपने तो अकर्मक में बता दी, इधर सकर्मक में हो गई। बेटा ये प्रथम प्रेरणार्थक में आ जाता है, जिसे हम कल पढ़ेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक में आ जाता है, जिसे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमें क्या करनी है? संरचना के आधार पर क्रिया करनी है। बताओ, मैं कहूंगी नहाना क्या है? आप कहेंगे अकर्मक क्रिया है। मैं कहूंगी बच्चे को नहलाना क्या है? किसी अन्य को नहलाना। अरे छोड़ो, गाय को नहलाना क्या है? अकर्मक नहीं रही, अब ये सकर्मक हो गई। बताओ, बताओ। मैं कहूंगी मां बैठ रही है, तो क्या है? अकर्मक क्रिया है। मां बच्चे को बैठा रही है, क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई, है ना। अब सारे तो बन नहीं पाएंगे। अब आप कहोगे रेंगना, सांप रेंग रहा है, तो सांप किसी और को रिंगाएगा थोड़ी ना, फिर तो हर चीज तो नहीं हो पाती है, पर जितनी हो पाएंगी। जैसे मोहन रो रहा है, अकर्मक क्रिया। मोहन राधा को रुला रहा है, सकर्मक क्रिया। उसने कर्म का इस्तेमाल कर लिया क्रिया के लिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूं, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो मैंने आपको अकर्मक क्रिया बहुत अच्छी तरह से बताई। मैंने आपको कुछ कारक भी अलग करके दिखाए, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको आपके जितने डाउट्स थे, ये सब आपके डाउट्स हैं, ये सब आपके डाउट्स हैं, जिन्हें मैंने आज क्लियर किया है, ठीक है। अब मुझे लगता है अगर वैसे मैं कल संरचना के आधार पर क्रिया पूरी कर नहीं पाऊंगी। पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्या होती है मैं बताती हूं। पूर्ण अकर्मक कुछ नहीं होता। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक कुछ नहीं होता। बेवजह के नए नए कॉन्सेप्ट मत सीखो। कहां मैंने पूर्ण अकर्मक लिखवा दिया? बताओ,
पूर्ण सकर्मक, पूर्ण असकर्मक, पूर्ण सकर्मक या अपूर्ण सकर्मक तो हो सकती हैं, जिसमें संभावित कर्म होता है। संभावित कर्म जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको यहां लिखवा देती हूं। जैसे मैं कहूं मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। बेटा इसमें आप कहेंगे मैम मोहन करता है, पढ़ रहा है, क्रिया है, कर्म तो है ही नहीं, कर्म तो है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे, मैम देखो कर्म नहीं है पर पढ़ रहा है, तो कुछ तो इसके पीछे होगा, कुछ तो पढ़ रहा होगा। यहां संभावित कर्म है, संभावित कर्म है। कौन सा कर्म है, संभावित कर्म। इसे ही हम कह देते हैं, संभावित कर्म को कह सकते हैं पूर्ण सकर्मक नहीं है। ठीक है, अकर्मक अपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाती हूं। वहीं मैं ये लिख दूं मोहन किताब पढ़ रहा है, मैं कह दूं मोहन किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। बताओ मोहन किताब पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे मैम ये किताब क्या है, ये कर्म सीधा आ गया, तो यहाँ पे पूर्ण सकर्मक है, पूर्ण सकर्मक। हमें खूब कर्म साफ दिख रहा है। ये सिर्फ बनाई हुई डेफिनेशन है, इनका कोई ऐसे बहुत बड़ा अस्तित्व होता नहीं है, है ना, समझ गए। बताओ मैं मिलती हूं आप सभी को कब, कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। क्लास क्या होता है ना, 2-3-4 मिनट पहले क्लास मुझे छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि मेरी 4 बजे फिर क्लास होती है, तो 5 मिनट का रेस्ट गले के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर ना, क्योंकि इससे पहले भी 2 घंटे क्लास हो चुकी है, फिर आपकी क्लास हो चुकी है, फिर 4 बजे क्लास है, तो कंटिन्यू क्लास चल रही है, गला बिल्कुल ऐसा हो जाता है जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हाँ जी, मैं आप सब सिविल्स परीक्षाओं को भी पढ़ाती थी, नहीं मैं पढ़ाती हूँ। अभी एग्जाम हुआ है आरओ का, मेंस का, वो भी मैंने पढ़ाया है, पढ़ाती हूँ मतलब। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।